गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
जग का सताया हूँ। ठुकरा कर दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ। ठुकरा कर दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ। प्रभु तेरा भजन करूं, प्रभु तेरा भजन करूं। वह ज्ञान मुझे दे दो, प्रभु तेरा भजन करूं। वह ज्ञान मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति मेरे राम मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति मेरे राम मुझे दे दो। तेरे नाम की यह मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए। तेरे नाम की यह मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए। पल पल तेरा नाम रटूं, मेरी प्रीति बढ़ जाए। पल पल तेरा नाम रटूं, मेरी प्रीति बढ़ जाए। खामोश रहूं पीकर, खामोश रहूं पीकर। वह जाम मुझे दे दो। खामोश रहूं पीकर। वह जाम मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति मेरे राम मुझे दे दो। 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 अपने चरणों की भक्ति मेरे राम मुझे दे दो। अपने चरणों की भक्ति मेरे राम मुझे दे दो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणा के अवतार भगवान शिव को प्रणाम करते हुए इस कथा की भूमिका में प्रवेश करते हैं। आज पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित हो रहा है। सब लोग अपने अपने घरों में उस शासनीय व्यवस्था के अनुसार उसका पालन कर रहे हैं। बाजार बंद हैं, व्यवसाय बंद हैं, सबके क्रियाकलाप एक तरह से इस रोग से लड़ने के लिए अपने सभी कार्यों को विराम दे करके, जहाँ शास्त्र कह रहा है कि एकांत में भी चिंतन करने का समय देना चाहिए, आज उसी वैश्विक महामारी के कारण हम सब के जीवन में भी एक सूत्र आया है कि हमें भी एकांत में बैठ करके चिंतन मनन करना चाहिए। सर्वप्रथम मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। तो आइए भगवान शिव को प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल्यकांड की उस यात्रा पर चलते हैं
जिस यात्रा में भगवान शिव का मंगल चरित्र है। भगवान की वह यात्रा राम जी से मिलन की यात्रा है। किस प्रकार एक भक्त के जीवन में भगवान का महत्व हुआ करता है, केवल भगवान का ही नहीं, किस प्रकार एक भक्त के जीवन में भगवान की कथा का, भगवान के कीर्तन का महत्व होता है, और वो कथा और वो कीर्तन उस भक्त को क्या दे पाती है, यह पूरा चरित्र इस भाव में श्रवण करने योग्य है। बहुत भाव से यात्रा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि कहा भी गया कि मनुष्य बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर सकता है, कुबेर के समान धन को भी प्राप्त कर सकता है, सागर की गहराई में भी उतर सकता है, धन वैभव परिवार को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन मनुष्य को यदि जीवन में कहा जाए कि कुछ समय बैठ करके सत्संग का आप लाभ लें, तो उस सत्संग का लाभ कब प्राप्त होता है? भगवान कहते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोई। जिनके जीवन में अति कृपा होती है वही इस राह के राहगीर पथिक हुआ करते हैं, उनको ही भगवान की कथा प्राप्त होती है। भगवान की दो कृपाएं हैं, एक तो कृपा है और एक अति कृपा है। दोनों में भेद कितना है? कृपा क्या है? बोले हमारा एक बड़ा अच्छा घर है, ये भगवान की कृपा है। हमारे परिवार है, ये भगवान की कृपा है। हमारा अच्छा व्यवसाय है, ये भगवान की कृपा है। हमारा सब और सम्मान है, ये भगवान की कृपा है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी यदि जीवन में सत्संग नहीं है तो केवल एक कृपा मात्र ही कही जाएगी। यह जीवन की कृपा, अति कृपा कब बनेगी? जब जीवन में सत्संग का आना हो जाएगा। यही वो मार्ग है जिसको संदर्भ में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोई। इस मार्ग पर चलते हुए जीवन को हम लोग सार्थक करें। आश्रय लिया जा रहा है श्री रामचरितमानस का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना किया है। विचार करें कि रामचरितमानस की रचना किस संदर्भ में है। आचार्यों ने बड़ा अच्छा वर्णन किया। ये रामचरितमानस 3 डंडों की बनाई हुई वो सुंदर सीढ़ी है जहाँ पर चल करके मनुष्य राम को प्राप्त कर सकता है। रामचरित और मानस, वर्तमान में राम जी का दर्शन क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि चरित्र भी दूषित हुआ है और मानस भी दूषित हुआ है। हम चरित्र से भी दूषित हो रहे हैं, मन हमारा विषय विकारों से भी दूषित है, इसलिए राम आकर के भी हमको राम दिखाई नहीं देते। चरित और मानस की शुद्धता होगी तो तीसरी सीढ़ी पर बैठे हुए राम हमको अवश्य ही अपना दर्शन देंगे। वर्तमान में चरित मानस इसलिए दूषित हैं क्योंकि हम प्रदर्शन की ओर चले गए। हम दर्शन को छोड़ करके प्रदर्शन की ओर जा रहे हैं। आप देखें आजकल लॉकडाउन में हम सभी लोग सेवा के भाव में अपने आप को जोड़ रहे हैं, जहाँ शास्त्र ने कहा नर सेवा नारायण सेवा। लेकिन क्या हो रहा है आजकल? सेवा के नाम पर प्रदर्शन, सेवा के नाम पर दिखावा, सेवा के नाम पर, जहाँ हमारे वेद के आचार्यों ने कहा सेवा करनी है तो दाहिने हाथ की सेवा करें तो बाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। ये सेवा का भाव है। आज दरिद्र नारायण का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कथा हमारे अंतर के पट खोलती है। ये कथा हमें धर्म पर चलने का मार्ग सिखाती है। कथा हमें बोध कराती है। सभी के संबंधों को बताने वाली ये पावन कथा है। रामचरितमानस का आश्रय ले रहे हैं। ये पावन वो ग्रंथ है जिस ग्रंथ में हम सभी के द्वारा सभी के संबंधों को गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। जिसको अपना संबंध देखना हो, मैं अनेकों बार कथाओं के माध्यम से कह चुका हूँ, जिसको अपना संबंध ढूंढना हो ना, वो रामचरितमानस जी का आश्रय ले लीजिए। इस मानस के अंदर कैसा पिता होना चाहिए इसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। माता कैसी होनी चाहिए इसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। पुत्र के धर्म का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। भाई कैसा होना चाहिए मानस के अंदर हम लोग दर्शन कर सकते हैं। पत्नी कैसी होनी चाहिए मानस में हम लोग दर्शन कर सकते हैं। मित्र कैसा होना चाहिए ये मानस में हम लोग दर्शन कर सकते हैं। भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए जी, ये भी मानस में दर्शन कर सकते हैं। सखा कैसा हो ये मानस में दर्शन करें। और बंधुओं, यहाँ तक कि मानस में हम दर्शन कर सकते हैं कि हमारा शत्रु कैसा होना चाहिए वो भी मानस में वर्णन किया गया है।
कर्तव्य का बोध कराती है मानस, संबंधों का धर्म बताती है मानस, संबंधों की ओर अग्रसर होकर के लेके चलती है मानस। इसीलिए बिंदु जी महाराज ने बहुत सुंदर भाव में कहा है, हमें निज धर्म पर चलना ये रामायण सिखाती है, सदा शुभ आचरण करना ये रामायण सिखाती है। एक क्रम दिया गोस्वामी जी ने वंदना का। मानस का प्रारंभ गोस्वामी जी करते हैं तो भगवान गणेश जी की वंदना से करते हैं। उस परंपरा का निर्वाह गोस्वामी जी कर रहे हैं जो वैदिक सनातन परंपरा है, जहाँ पर हमें गणपति की पूजा करने का सबसे पहला धर्म बनता है। बिना गणपति जी की पूजा किए हम लोगों को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जी। गणेश ही हैं रिद्धि और सिद्धि के देने वाले, इसीलिए तो प्रारंभ कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गणेश जी क्या हैं? विघ्न का हरण करने वाले हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिदाय नागाननाय श्रुत यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नारद संकट नाशन स्तोत्र में आया जी, गणेश जी क्या देने वाले हैं? 12 नामों का उच्चारण करते हुए सबको सब कुछ देने वाले श्री गणपति जी हैं। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्र, मोक्षार्थी लभते गतिम। विद्यार्थी को विद्या चाहिए तो गणेश जी का आश्रय ले, धनार्थी को धन चाहिए तो गणेश जी का आश्रय ले, पुत्रार्थी को पुत्र चाहिए तो गणेश जी का आश्रय ले, और मोक्षार्थी को मोक्ष चाहिए तो गणपति जी का आश्रय ले। भगवान सभी का वंदन करते हैं गोस्वामी जी। उस क्रम में गोस्वामी वंदना करने के क्रम में गोस्वामी जी ऐसे तत्व की वंदना कर रहे हैं जिसको इस भूमि पर निर्माण करता कहा गया, पालन करता कहा गया, और समय आने पर संहार करता भी कहा गया है। हमारे आचार्यों ने कहा वो तत्व कौन है? वो तत्व गुरु हैं जी। वो गुरु हैं जिनके संदर्भ में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गोस्वामी जी ने 5वां सोरठा लिखा है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कितनी सुंदर एक व्याख्या गोस्वामी जी ने दिया है। गुरु कौन है? बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा के सागर है और नर रूप में साक्षात भगवान का ही रूप उतर करके शिष्य का कल्याण करने के लिए आते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से कमल पुष्पों में गति होती है, ऐसे ही गुरु की वंदना करने से, गुरु का चरणों का आश्रय लेने से शिष्य के जीवन में गति होती है। गुरु चरणों में वंदना करते हैं, नर रूप में साक्षात हरि आकर के ही हमारा कल्याण करते हैं। आचरण गुरु का ऐसा है जिनका अनुसरण करना चाहिए। और याद रखिए, हमारे चरणों की पूजा हमारे आचरण के कारण से ही होती है। हमारे चरण तब तक पूज्य होते हैं जब तक हमारा आचरण अच्छा है। संतों की, महात्माओं की, गुरुओं की पूजा हम क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी कथनी और करनी में कोई भिन्नता नहीं है। गुरु जो कहते हैं वही करते हैं। हमारी कथनी और करनी में भिन्नता है, इसलिए तो हमें अपने आज बच्चों को कहना पड़ता है कि हमारे चरण छुएं। अन्यथा तो हमारी वैदिक सनातन परंपरा में गुरु, सन्यासी, साधु वो हैं जिनको देखते ही प्रणाम करने का मन होता है। गुरु के चरणों का ध्यान करते हैं। आइए गुरु वंदना से प्रारंभ करें, पावन चरणों का आश्रय लेते हैं। जो भी इस माध्यम से मुझे देख रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूं आराधना चैनल का, जिन्होंने इस लॉकडाउन में ऐसी व्यवस्था किया कि हम लोग भगवत चिंतन में अपने समय को व्यतीत कर पाएँ। याद रखिए कि 45 दिन हो गए हैं। बहुत समय हम लोगों को बंद कमरों में रहने की आदत नहीं है जी। हम कोई व्यापार करने जाते हैं, कोई विद्या के लिए जाते हैं, कोई किसी भी तरह से अपने घर में बंधन में नहीं रहता है।
बहुत सारी शारीरिक बीमारी भी हो सकती है, बहुत सारी मानसिक बीमारी भी हो सकती है, हमारे विचार भी दूषित हो सकते हैं। जहाँ हमारा मन सकारात्मकता की ओर जाना चाहिए वहीं हमारा मन नेगेटिविटी की ओर चला जाता है। लेकिन उसका भी उपाय हमारे शास्त्रों ने दिया है। हम सत्शास्त्रों का अध्ययन करें, अपने जीवन में अधिक से अधिक विचारवान हो जाएं। तो इस विचार को लेकर के आराधना भक्ति चैनल ने इस माध्यम को बनाया है। मैं धन्यवाद दूं पंकज जी का, मनीष जी का, जिन्होंने इस माध्यम को बना करके हमें आपस में जोड़ा है। तो आइए गुरु चरणों का ध्यान करते हैं। सबसे पहले गुरु तत्व को अपने जीवन में उतारें। गुरु है तो हमारे को दिशा मिलेगी। याद रखिए, गुरु जब हमारे कान में गुरु मंत्र देते हैं तो एक जीवन में दिशा दे देते हैं, और वो दिशा हमारे जीवन की दशा बदले देती है। गुरु दिशा भी देते हैं, गुरु दशा भी बदलते हैं। तो बहुत भाव से गुरु जी के चरणों का ध्यान करते हैं। अपने अपने गुरु जी के चरणों को ध्यान करते हुए विचार करें, क्या गुरु का हम एहसान उतार पाएंगे? नहीं उतार पाएंगे। बहुत वंदना करते हुए बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको तू ना मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको तू ना मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुँचा हूँ बुलंदी पर फकत तेरा इशारा था। जो पहुँचा हूँ बुलंदी पर फकत तेरा इशारा था। दिलों से तेरी उल्फत को भुलाया जा नहीं सकता, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, चुकाया जा नहीं सकता। मेरी हर श्वास में सद्गुण फकत अधिकार तेरा है। मेरी हर श्वास में सद्गुण फकत अधिकार तेरा। मिला मुझको मिला जो भी न मेरा है न मेरा था। मिला मुझको मिला जो भी न मेरा था न मेरा है। तुझे दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता, रिझाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, चुकाया जा नहीं सकता, चुकाया जा नहीं सकता, चुकाया जा नहीं सकता। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। गुरु है तो जीवन में दशा है। गुरु है तो जीवन उस नाव में बैठे हुए नाविक की तरह
हम लोगों को पार ले जाएगा। गुरु नहीं है, नाव में तो बैठे हैं, लेकिन जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है, ये हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आचरण को जीवन में उतारिए, तभी हमारा चरण भी पूज्य होगा जी। चित्रकूट की बड़ी सुंदर घटना का वर्णन आता है जी। भगवान राम, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी चित्रकूट में निवास करते हैं। चित्रकूट में एक दिन की घटना घटती है कि श्री राम जी और श्री सीता जी एकांत में बैठे हैं। राम जी ने लीला के माध्यम से सीता जी को कहा। सीता जी से राम जी बोलेगी, देखो सीते, हमारा चरण कितना सुंदर है। राम जी ने लीला के अंतर्गत कहा, देखो सीता, हमारा चरण कितना सुंदर है। लेकिन सीता जी ने राम जी की बात का उत्तर इस संदर्भ में दिया कि राम जी, आपका चरण सुंदर है, लेकिन आपसे ज़्यादा सुंदर मेरा चरण है। भगवान बुरा नहीं मानना तो एक बात कहूँ, आपका चरण आपके वर्ण के अनुसार वैसा ही है जैसा आपका रूप है। सब जानते हैं राम जी कैसे हैं, राम जी सांवरे रंग के हैं। भगवान आपका चरण जो है वो सांवरे रंग का है, लेकिन मेरा वर्ण जैसा चरण है ऐसा चरण और मेरे चरण में, आपके चरण में और मेरे चरण में, मेरा चरण आपके चरण से ज़्यादा सुंदर है। अब बात करते ही थे, इतने में श्री लक्ष्मण जी आते हैं। लक्ष्मण जी आए तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, बड़े अच्छे समय पर आए हो, आपका आना हमारे जीवन में न्यायाधीश की तरह होगा। लक्ष्मण, जरा निर्णय करो, तुम्हारी बात हमारी और अपनी भाभी की बात का। लक्ष्मण जी ने सुना तो राम जी और सीता जी में क्या चर्चा हो रही है। राम जी कहे मेरा चरण अच्छा है, सीता जी कहे मेरा चरण सुंदर है। इस चर्चा का समाधान लक्ष्मण जी ने किस प्रकार से किया है, ये ग्रंथ हम लोग समझ सकते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, राम जी, अगर मैं जो निर्णय दूं तो ये आप दोनों को स्वीकार करना होगा। लक्ष्मण, जो तुम कहो, तुम्हारा निर्णय मुझे स्वीकार्य है, जो कहोगे मैं उसको हम उसको स्वीकार करेंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं, राम जी, एक चरण सीधे हाथ में राम जी का लिया, एक चरण श्री सीता जी का लिया, दोनों चरणों को प्रणाम करके बोले कि जो निर्णय दो स्वीकार्य होगा, बोले स्वीकार होगा। तो राम जी के चरण को प्रणाम करके श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, आपका चरण सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका चरण प्रणाम करने योग्य है। आपके चरणों का प्रणाम करके ही तो मैं अपने जीवन को सार्थक कर पाया हूँ। लेकिन भैया, जहाँ तक सुंदरता की बात है, जहाँ तक उसका निर्णय है, वहाँ मैं कह पाऊँगा आपका चरण निस्संदेह सुंदर है, लेकिन आपके सुंदर चरणों की अपेक्षा श्री सीता जी का, माता जी का चरण बहुत सुंदर है जी। अब सीता जी को लगा कि लक्ष्मण जी ने मेरी ही तो बात किया है। राम जी से कहने लगे, देखो मैं तो पहले ही कह रही थी आपको, मेरा चरण आपके चरण से ज़्यादा सुंदर है जी। लक्ष्मण जी कहते हैं, माता जी प्रसन्न नहीं हो, अभी मेरा जो है निर्णय ये पूरा नहीं आया है जी। मेरा निर्णय तब पूरा होगा जब मैं यहाँ से उठ जाऊँगा। राम जी का चरण सुंदर है, राम जी के चरण की अपेक्षा आपका चरण सुंदर है, लेकिन आप विचार करें आपका चरण सुंदर क्यों है। आपका सुंदर चरण इसलिए सुंदर है क्योंकि आपके चरण राम जी का अनुसरण करते हैं, इसलिए आपके चरण पूज्य हैं। राम जी को लगा कि लक्ष्मण ने तो मेरी ही तो बात किया, यही तो बात मैं कह रहा था, मेरा चरण सुंदर है। घुमा करके राम जी ने अपनी बात को मानना चाहा। राम जी कहते हैं, देखो मैंने कहा था ना मेरा चरण सुंदर है। लक्ष्मण जी कहते हैं, राम जी आप भी इतना प्रसन्न नहीं हो, ये निर्णय पूरा नहीं है। राम कहे, अब इसमें निर्णय में रह क्या गया, तुमने कहा कि सीता जी का चरण जो है वो मेरे चरण की अपेक्षा इसलिए सुंदर है क्योंकि सीता मेरा अनुसरण करती है। अब निर्णय में क्या रहा, बोले निर्णय में तो बहुत बड़ी बात रह गई। निर्णय में ये रह गया कि आप विचार करें आप दोनों के चरण सुंदर किस लिए हैं। आप दोनों के चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि हे राम जी, हे श्री सीता जी, आपका आचरण अच्छा है, इसलिए आपके चरण सुंदर है। चरण उनके पूज्य हैं जिनका आचरण अच्छा होता है। साधु के, सन्यासी के, गुरु के चरण इसलिए पूज्य हैं कि गुरु का, साधु का, सन्यासी का आचरण जीवन में अनुकरणीय होता है। जो कहते हैं उसकी पालना करते हैं। हमारी कथनी और कथनी में फर्क है। हम कहते हैं वो कभी कर नहीं पाए। हमारी कथनी और कथनी में भिन्नता है, इसलिए आज हमारे चरणों की पूज्यता नहीं है। जिस दिन हमारी वाणी और हमारी करनी सम हो जाएगी,
तब जो हम कह पाएंगे वही जीवन में कर पाएंगे, तब हमारा चरण पूज्य हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से गुरु को जीवन में बनाना चाहिए। बड़भागी हैं आप सभी लोग जो अपने गुरु के चरणों का आश्रय लेते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनकी वाणी को मानते हैं। पुराने लोग शायद इस बात को जानते होंगे, एक कहावत आती है कि पानी पीना छान कर और गुरु बनाना जानकर। पानी छान कर के पीने से जीवन निरोगी होता है, मनुष्य स्वस्थ रहता है, और गुरु जानकर बनाने से जीवन को पार लगाने वाला तत्व हमारे जीवन में आ जाया करता है। इसलिए गुरु की महत्ता है। गोस्वामी जी ने 5वें सोरठे में यही लिखा है, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंद जासु वचन रवि कर निकरन। इसी से प्रारंभ कर रहे हैं उस महान चरित्र को जो बाल्यकांड में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। राम जी के चरित्र में भगवान शिव की पावन कथा है। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, मैं जानना चाहता हूँ, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम जन जन का प्यारा, आप मुझे राम की महत्ता को समझाइए। तो उस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन दोनों के वार्तालाप को लिखा है। आप देखें, बड़ी सुंदर एक परंपरा है। वैदिक सनातन परंपरा में संवाद का कितना महत्व है। वैदिक सनातन परंपरा के जितने भी ग्रंथ हैं सब संवाद का ही परिणाम है। कोई भी ग्रंथ उठाइए, एक का प्रश्न है, दूसरे का उत्तर है। एक ने प्रश्न किया, उनका प्रश्न के संदर्भ में उत्तर दिया गया, तो एक ग्रंथ और एक पुराण की रचना हो गई। हमारे सभी ग्रंथ प्रारंभ होते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, वो प्रश्न है, सूत जी ने उनके उत्तर दिए, तब 18 पुराणों की रचना हमारे समक्ष हमारे कल्याणार्थ हो पाती है। उदाहरण देखिए, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत का युद्ध है। अर्जुन कहते हैं, भगवान मुझे युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाओं के मध्य ले जाओ। अनेक भावों से वो गिर गए, मोह के बंधन में घिरे, गांडीव को उतार करके रख दिया। जीवन में अनेक प्रश्नों ने जन्म लिया है, युद्ध के पथ से हटे हैं, तब प्रश्न किए। प्रश्न के उत्तर में भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिया है, उस उत्तर के माध्यम से भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता हमारे समक्ष आती है। राजा परीक्षित जीवन में जानना चाहते हैं, जिसके जीवन के केवल 7 ही दिन बचे हों, जो 7 दिन ही जीवन में गुजारने के लिए रह गया है, उसके जीवन का उद्धार कैसे होगा। तो जो प्रश्न उनके जीवन में आए, उन प्रश्नों का उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज ने जो दिया है, वो श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमारे समक्ष है। तो भाव केवल इतना ही है, वैदिक सनातन परंपरा में संवाद का बहुत महत्व है। याद रखें, विवाद नहीं करें, संवाद करें। बहुत सारे हमारे प्रश्नों का उत्तर केवल और केवल संवाद करने से ही मिल जाता है। हम लोग कम्युनिकेशन गैप बना लेते हैं, इसलिए संबंधों में हमारी दूरियां आ जाती हैं। बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न हमारे जीवन में समाधान केवल संवाद के माध्यम से ही दे पाते हैं। हम कह नहीं पाते और वो कर नहीं पाते। हम एक कदम चले तो सामने वाला हमारे संवाद को सुन करके 2 कदम हमारी ओर बढ़ाता है। हम विवादों में अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं, संबंधों में कटुता लेकर के आते हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने जब पूछा है, तो भगवान भरद्वाज जी कहते हैं, सबसे पहले शिव जी के चरित्र को श्रवण करना होगा। कितना सुंदर ये क्रम है जी। श्रीमद् भागवत में कृष्ण जी के चरित्र से पहले राम कथा है, और राम कथा में सबसे पहले शंकर जी की कथा है। मानस के शिव यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। बहुत भाव से भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयो समय जेहि हेतु जेहि सुन मुन मिटह विषाद। भगवान वो कहिए जिससे मेरे मन का विषाद समाप्त हो जाए, जिससे मेरे मन की विपदा समाप्त हो जाए। राम कथा शशि किरण समाना, मत चकोर करि जेहि जेहि पाना। इस भाव के साथ राम जी का अवतार का समय का वर्णन करते हैं।
त्रेता युग की कालखंड है जब भगवान ने अवतार ले लिया है। भगवान अवतार लेकर के उस लीला में अपने आप को जोड़ रहे हैं जहां भगवान आज वन में विचरण कर रहे हैं। श्री सीता जी का हरण हो चुका है और उसी क्षण कैलाश पर्वत पर घटना घटती है। भगवान शिव समाधि से एकदम अचानक उठे। माँ सती ने अचानक भगवान शिव के उठने की व्याकुलता को देखा तो भगवान शिव की व्याकुलता देख करके माँ सती ने प्रश्न किया, भगवान आपने असमय अपनी समाधि को खोला है और आज आपका मुखमंडल बड़ा ही व्याकुल दिखाई दे रहा है, तो भगवान आप मुझे बताइए आज आपके जीवन में ये व्याकुलता क्यों है? शिव के जीवन में व्याकुलता हो, और व्याकुलता तो उसके जीवन में होती है ना जिसको किसी चीज की आवश्यकता अपेक्षा होती है। शिव को किस चीज की आवश्यकता है भगवान? मैं जानना चाहती हूं। आज जो आप असमय समाधि से उठे हैं, उठने की क्या व्याकुलता? आपका मुख आज बड़ा व्याकुल दिखाई दे रहा है। भगवान शिव कहते हैं, देवी मेरी व्याकुलता को सामान्य व्याकुलता नहीं समझना। सामान्य मनुष्य की व्याकुलता और मेरी व्याकुलता में बहुत फर्क है। सामान्य मनुष्य का मन व्याकुल होता है किसी वस्तु के लिए, सामान्य मनुष्य का मन व्याकुल होता है किसी वस्तु की कामना के लिए, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए। मेरा मन व्याकुल है मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए, मुझे वस्तु की इच्छा नहीं। आज मेरे मन के अंदर राम कथा सुनने की इच्छा पैदा हुई है, मेरा मन व्याकुल हुआ है तो राम जी की कथा को सुनने के लिए व्याकुल हुआ है। राम जी का अवतार हो गया, राम जी वन में जा रहे हैं सीता जी की खोज में, यहाँ तक की कथा मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि कथा सुनने का मेरा मन बहुत व्याकुल है और मुझे कथा सुनने के लिए जाना है। कहाँ जाना है? कैलाश पर्वत से भगवान दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं और गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाइयों को गाया है। आइए मिल करके जो जहाँ है वहीं से इन चौपाइयों का गान करते हैं। गोस्वामी जी द्वारा रचित ये पावन चौपाइयाँ शिव जी के पावन चरित्र की ओर लेकर के जा रहे हैं। बड़े भाव से गाते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी, पूजय ऋषि अखिलेश्वर जामी।
त्रेता युग की घटना का वर्णन कर रहे हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। उत्तर दिशा से चल करके दक्षिण दिशा में जाना है। सती जी कहती हैं भगवान क्या इतने बड़े रास्ते में कोई आपको कथावाचक नहीं मिला जिनसे आप लोग कथा सुन पाए? तो भगवान ने 2 सूत्र सती जी के जीवन में कहे। सती जी से भगवान कहते हैं जब भी मन व्याकुल हो तो अपने व्याकुल मन की शांतता करने के लिए कथा का आश्रय लेना चाहिए। और कथा कहाँ जाना चाहिए? बोले कथावाचक के पास ही जाकर के कथा को सुनना चाहिए। कथावाचक को निमंत्रण देकर के कथा को सुनना चाहिए। कथा ही जीवन की व्यथा को शांत करती है। कथा ही जीवन की उथल पुथल को शांत समाधान दे पाती है। भगवान सती ये मत देखो कितनी दूर है। कथा सुनने का मन में यदि भाव है तो सड़क की दूरी नहीं रह जाती। दूरी तो हे देवी मन की हुआ करती है। यदि कथा सुनने का मन में भाव है तो दूरी समाप्त हो जाती है। मन में भाव ही नहीं है तो सड़क पर भी हमारे पड़ोस में भी कहीं कथा हो रही होगी, हम लोग कथा सुनने के भाव नहीं होगा, हम लोग वहां भी नहीं जा पाएंगे। भगवान गए आकाश मार्ग से कथा श्रवण के लिए गए हैं। अगस्त जी के आश्रम पहुंचे। गोस्वामी जी ने कुंभज ऋषि कह करके अगस्त जी का परिचय कराया है। कुंभज ऋषि जो जिसका जन्म घड़े से हुआ है। भगवान गोस्वामी जी ने कुंभज ऋषि कहकर के क्यों संबोधित किया है? कुंभज ऋषि जिनके चरित्र को कहने वाले हैं, उनका चरित्र भगवान राम का चरित्र अपार है। कोई भी साधारण क्या, बड़े से बड़ा मानव भी, बड़े से बड़ा तपस्वी भी, बड़े से बड़ा वक्ता भी उस महान राम जी के चरित्र को जान नहीं पाया है। भगवान राम जी के चरित्र को वो पहचान नहीं पाया है। इसलिए कुंभज ऋषि कहकर के संबोधित किया। कुंभज मैंने जिनका जन्म घड़े से हुआ है, और वही व्यक्ति, वही तत्व जो है उस महान अपार तत्व की कथा को कह रहे हैं। इसमें बड़ी योग्यता है, इसमें बड़ी महानता है। अगस्त जी का चरित्र तो बहुत बड़ा चरित्र है। गाने बैठे तो शायद समय भी कम रह जाएगा। अगस्त जी वो हैं जिन्होंने अंजलि भर करके पूरे समुद्र को एक बार अपनी अंजलि बना करके उसको पी लिया था जी। भगवान शिव और माँ सती द्वार पर आकर के अगस्त जी के आश्रम पर खड़े हैं। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि ये मत देखें कि उसका गर्भ कैसा है, ये मत देखें कि उसका ये देखें कि उसका कर्म कैसा है। यदि छोटे व्यक्ति भी बड़ी बात को कहता है तो हे देवी उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि कोई बड़ा व्यक्ति छोटी बात कहता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। द्वार पर आए हुए भगवान शिव और सती को भगवान अगस्त जी ने प्रणाम किया है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, हाथ में पूजा का थाल लिया और उनकी पूजा करने लगे। अब साधु के सरल स्वभाव को देख करके सती जी के मन में संशय आ गया। भगवान की ओर मुखारबिंद करके कहने लगे, हे भगवान, हमने तो ऐसा सुना है कि श्रोता ही वक्ता की पूजा करता है। यहाँ तो एक उल्टी परंपरा का निर्वाह अगस्त जी के द्वारा किया जा रहा है। स्वयं श्रोता की पूजा वक्ता के द्वारा हो रही है, वरना तो ये नियम है। श्रोता तो बड़े से मंच पर बैठ जाया करते हैं, वक्ता तो बड़े मंच पर बैठ जाते हैं, और श्रोता जो है वो उनकी पूजा कर करके उनको आग्रह करते हैं कि अब आप कथा करें। लेकिन यहाँ तो उल्टा चल रहा है भगवान। यहाँ तो श्रोता खड़े हैं और वक्ता जो है उनके मस्तक पर तिलक लगा करके उनकी पूजा आरती कर रहे हैं। शिव कहते हैं, देवी इस तत्व को समझो। वक्ता और श्रोता के इस तत्व को समझना चाहिए। वक्ता को ही श्रोता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यदि श्रोता नहीं होगा तो बड़े से बड़ा वक्ता भी किसको अपनी कथा कह पाएगा। बड़े से बड़ा वक्ता भी वहाँ शून्य हो जाएगा जहाँ श्रोता नहीं होगा। इसलिए हे देवी, श्रोता ही पूजनीय हुआ करते हैं। ये श्रोता ही तो बड़े से बड़े वक्ता को बड़े मंच पर बैठा करके प्रेरित करते हैं कि वो कथा कह पाए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, और राम कथा के लिए भगवान शिव ने अगस्त जी को प्रार्थना किया है, और भगवान शिव के समक्ष
भगवान अगस्त्य जी राम जी की कथा को कहने लगे। लेकिन सती ने भगवान शिव के साथ उस कथा में भाग नहीं लिया है। हमारे शास्त्र के आचार्यों ने दो वस्तुओं को त्याज्य माना है। यदि कथा में जा रहे हैं, कीर्तन में जा रहे हैं, इन दो वस्तुओं को त्याग करके कथा में प्रवेश करना होगा, कीर्तन में प्रवेश करना होगा। ये क्या है? बोले एक बुद्धि है और दूसरा अहंकार है। बुद्धि रूपी तत्व लेकर के कथा में जाएंगे तो कथा समझ नहीं आएंगे, अहंकार लेकर के जाएंगे तब भी कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम जब जूते पहन करके जाते हैं तो जूतों को बाहर पंडाल से उतारने की परंपरा है जी। सती के जीवन में ये दोनों ही हैं। बुद्धि से वो परीक्षण कर रही है सती वक्ता का कि ये क्या कथा सुना पाए, जो पहले ही श्रोता की पूजा कर रही है, और अभिमान के कारण से उनको प्रणाम नहीं कर पाई। अभिमान किस बात का है? बोले मैं ऐसे वक्ता से कैसे कथा सुनूं जो स्वयं वक्ता की होकर के श्रोता की पूजा कर रहे हैं। भगवान शिव ने भगवान राम को प्रणाम किया और मुखारविंद से निकलने वाली इस पावन गंगा में भगवान शिव गोते लगाने लगे। दो प्रकार की धाराएं हमारे जीवन में आती हैं। भगवान के श्री मुख से दो प्रकार की धाराएं निकली हैं। श्री अंग से एक तो पतित पावनी मां गंगा जो भगवान के चरण कमलों से निकली हैं, और एक पतित पावनी सब जग तारनी सबको सुख देने वाली एक भागवती कथा गंगा है। चरणों से निकली हुई गंगा में हमको जाना पड़ता है। शरीर अच्छा नहीं है, स्वस्थ नहीं है तो वहां जा नहीं पाएंगे। आजकल तो कोई भी नहीं जा पा रहा है जी। ये व्यवस्था ऐसी बनी है कि हमको घर पर ही गंगा जी को मानसिक प्रणाम करना होगा और भागवती कथा गंगा में ही स्नान करना होगा। गंगा पर जाने के लिए हमें व्यवस्थाओं का पालन करना होगा जी। शरीर अच्छा नहीं है, हम लोग नहीं जा सकते हैं। अन्य कोई व्यवस्था नहीं है तो गंगा जी के तट पर नहीं जा सकते हैं जी। लेकिन ये भागवती कथा गंगा क्या है? सब जगह सुलभ है, सबको सुलभ है, सबको हर तरह से जा सकते हैं जी। देश विदेश में जा सकती है, घर के अंदर जा सकती है, घर के बाहर गाई जा सकती है। वो गंगा है भागवती कथा गंगा जिसमें स्नान करने से मनुष्य सब तरह से पवित्र होता है। बड़ा सुंदर एक मंत्र आता है पवित्रीकरण का जी। कथा सुनने से क्या होता है? होता कथा सुनने से अपवित्रः पवित्रो वः सर्वावस्थांगतो अपि वा या स्मृत पुंडरीक अक्षम स्वभावयंत्रः शुचिः। कथा श्रवण करने वाला कैसा हो? बोले अपवित्र हो अवस्था में हो या पवित्र अवस्था में हो। सर्वावस्थांगतो विवाह सब जगह सुनी जा सकती है। मंदिर जाने का नियम हो सकता है कि नहा करके जाना पड़ेगा। मंदिर जाने का, पूजा कर्म कांड करने का नियम हो सकता है, लेकिन कथा को श्रवण करने का कोई नियम नहीं है। नाम को जपने का कोई नियम नहीं है। हमारा यदि शरीर शुद्ध नहीं है तब भी हम बैठे हुए पलंग पर, रोग है तो भी हम उस रोग में की अवस्था में भी हम राम 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 करके अपने जीवन में भागवती कथा गंगा को ला सकते हैं। अपवित्र है पवित्र है, सर्वावस्थांग तो भी वह सब जगह जा सकती है। या स्मृत जो भी स्मरण करता है, जो इसका जप करता है, अंदर बाहर समस्त प्रकार से वह पवित्र हो जाता है। इस कथा गंगा में भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम कथा मुनि बरज बखानी। अगस्त जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। सती कथा में होकर के भी कथा में नहीं है जी। भगवान तो कथा में मन लगा करके बैठे हैं, लेकिन सती जी कथा में होकर के भी कथा में नहीं है। कथा में वो होगा जिसका मन कथा में होगा। सती तन से कथा में है, लेकिन मन उसका बाहर की यात्रा में दौड़ रहा है जी। सती जी का मन तो संशयों में घिरता चला जा रहा है। सती अभी भी बुद्धि से आंकलन कर रही है। सती अभी भी अभिमान के रथ पर बैठ करके आंकलन में लगी है। लेकिन भगवान शिव राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। सुख उसको मिलेगा जो कथा में बैठ करके कथा को श्रवण करेगा। जहां तक कि राम जी की लीला हुई वहां तक की कथा को
अगस्त्य जी ने गाया है। और कथा उपरांत के पश्चात अगस्त्य जी से भगवान शिव कहते हैं कि हे अगस्त्य जी, मैं उस परंपरा का निर्वाह करना चाहता हूँ जहाँ ये कहा गया कि कथा श्रवण के पश्चात वक्ता को कुछ न कुछ भेंट अवश्य देनी चाहिए। क्या भेंट देना चाहिए? बड़ा अच्छा नियम भगवान शिव ने चलाया है जी। क्या भेंट दें? बोले जो वक्ता कहे उसको भेंट करना चाहिए। भगवान ने जब पूछा महाराज अगस्त्य जी से क्या भेंट करें, तो अगस्त्य जी की आंख में आंसू आने लगे। बोले मैंने कोई इसलिए कथा आपको वाचन नहीं किया कि मैं आपसे विनिमय करूं, मैं आपसे व्यापार करूं, मैं आपको कथा सुनाऊं और बदले में आपसे कुछ ले लूं। हे भगवान, मैंने तो कथा इसलिए गाई है कि आपके माध्यम से मैं भी इस भगवती कथा गंगा में गोता लगा पाऊंगा। लेकिन फिर भी जब भगवान ने पुनः आग्रह किया है तो अगस्त्य जी ने भगवान की बात को स्वीकार किया और विचार करने लगे कि क्या लें। विचार करते हुए जान गए भगवान शिव के जीवन में जो प्रचुर मात्रा में संपत्ति है उसका ही कुछ अंश लेना चाहिए। ये बहुत समझदार व्यक्ति का कर्म है, जिसके जीवन में प्रचुर मात्रा में जो हो उसको उसी वस्तु की मांग करनी चाहिए। भगवान शिव के जीवन में प्रचुर मात्रा में भगवान राम की भक्ति है, भगवान राम की साधना है। अगस्त्य जी ने मांग नहीं किया है। अगस्त्य जी कहते हैं भगवान, यदि आप मुझे अधिकारी जानते हो तो आप मुझे अधिकारी मान करके मुझे राम भक्ति का दान कीजिए, मुझे राम भक्ति सुनाइए यदि मुझे अधिकारी मांगते हो। और वास्तव में देखो बहुत सुंदर सूत्र दे दिया जी जीवन। मनुष्य को कभी मांगना नहीं चाहिए, मनुष्य को कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करनी चाहिए, मनुष्य को अधिकारी बनना चाहिए, मनुष्य के जीवन में उसको कैपेबिलिटीज लानी चाहिए। यदि हम पात्र बन जाएंगे तो हमारे जीवन में स्वतः ही पात्र बनने के पश्चात वो वस्तुएं अपने आप आने लगेंगी। हम पात्र तो बन नहीं पाते हैं, याचक बन जाते हैं। हम पात्र नहीं बन पाते, मांगने की इच्छा करते हैं, इसलिए तो चाहते हुए भी हमको वो वस्तु मिल नहीं पाती है। गोस्वामी जी कहते हैं कैसी पात्रता होनी चाहिए? बोले जिमी सरिता सागर में जाई। समुद्र कभी नदी को कहता नहीं है कि मेरे अंदर आओ, मेरे अंदर आकर के गिर जाओ, सम्मानित हो जाओ। पात्र है सागर, इसलिए हर नदी समुद्र की ओर ही जा रही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अगस्त्य जी ने अगर मांगी है तो राम की भक्ति मांगी है, राम जी की नाम का प्रसाद मांगा है। और कहा कही शंभु अधिकारी पाई। हे भगवान, यदि आप जानते हैं, मानते हैं कि मैं अधिकारी हूँ तो मुझे आप राम जी की कथा का गान कीजिए, राम जी की भक्ति जीवन में आए, आप मुझे वो दीजिए। भगवान वहाँ से अगस्त्य जी के आश्रम से कैलाश पर्वत की ओर यात्रा करते हैं। चले भगवान सती के साथ और मार्ग में बड़ी सुंदर एक घटना घटित हुई है। त्रेता काल का वो समय है जब भगवान उस लीला में अपने आप को जोड़ रहे हैं जहाँ श्री सीता जी का हरण हो गया है। और आज राम जी, भगवान लक्ष्मण जी दोनों मिलकर के दंडकारण्य में सीता जी का पता पूछ रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं ते ही अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंशलीन अवतारा पिता भवन तजी राजुदासी दंडक वन विचरत अविनाशी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। राम जी अपने पिता की आज्ञा को मान करके दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। जब गोस्वामी जी ने लिखा है कथा पूरी होने के पश्चात भगवान शिव सती के साथ जा रहे हैं, तब गोस्वामी जी ने भगवान शिव को तो सम्मान दिया, लेकिन चले भवन संग दक्ष कुमारी कह करके केवल इतना ही लिखा है। प्रश्न किया गोस्वामी जी, जब सती भगवान शिव के साथ कथा सुनने के लिए कैलाश से चली थी तब तो आपने बड़े संबोधन लगा दिए, संग सती जग जननी भवानी।
भगवान के साथ कौन आ रही हैं? बोले सती आ रही हैं, जो जगत की माता है, जग जननी है, भवानी है। लेकिन जब कथा श्रवण के पश्चात जा रही हैं, तब आपने केवल इतना कह करके विराम ले लिया, चले भवन संग दक्ष कुमारी। केवल दक्ष कुमारी कह करके उनको इतना भी सम्मान नहीं बनता था कि आप उनको भगवान शिव की अर्धांगिनी कहते, सती माता कहते। गोस्वामी जी उत्तर देते हैं कि मैंने इसलिए सम्मान नहीं दिया है क्योंकि विचार करें सम्मान किसका? बोले सम्मान उसका जो सम्मान दिया करता है, जो सम्मान देता है सम्मान उसको मिलता है। सती ने सम्मान नहीं दिया, इसीलिए सम्मान पाने की अधिकारी नहीं रही। जो सम्मान देगा उसको सम्मान प्राप्त होगा। हम चाहते बहुत कुछ हैं लेकिन कुछ देना नहीं चाहते। सम्मान की इच्छा होती है लेकिन क्या दे पाते हैं? नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़े सावधानी से चले भवन संग दक्ष कुमारी कह करके उस यात्रा को प्रारंभ किया है। मार्ग में ये घटना घटती है जहां पर भगवान राम का अवतार है और आज भगवान श्री राम जी उस लीला को कर रहे हैं। अनेकों अनेकों अवतारों की भगवान की यहां वर्णन है। भगवान कब अवतार लेते हैं, भगवान कब निराकार से साकार हो जाया करते हैं, भगवान कब उस रूप में आकर के इस भूमि पर सब उन दुष्टों का संहार करते हैं। जब जब जिस जिस काल खंड में जिस अवतार की आवश्यकता होती है भगवान उसी अवतार में आया करते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता द्वापर कलियुग में भी जो अवतारों की रचना है भगवान आते हैं। अवतारों के जो कारण है उसको गोस्वामी जी ने कब अवतार भगवान लेते हैं। भगवान के अवतार के अनेकों कारण हैं। एक कारण भगवान के अवतार का गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको हूँ, विप्र साप से दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। भगवान के दो द्वारपाल हैं, एक का नाम जय है और एक का नाम विजय है। भगवान के द्वारपाल होकर के भी इन्होंने अपने जीवन में उस कर्मों को किया जिस कर्म के कारण से इन्होंने तामस असुर देह तब पाई। इन्होंने राक्षसी जीवन को प्राप्त किया है। एक बार की घटना है, सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बैकुंठ की ओर चलते हैं। द्वार पर पहुंचे तो जय और विजय ने उनके मार्ग को रोक दिया। जय और विजय ये कहना चाहते हैं कि अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, अभी आपको दर्शन की आज्ञा नहीं है। लेकिन सनत सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं हमारे लिए तो इस प्रकार का कोई बंधन ही नहीं है। हमें भगवान ने कभी इस प्रकार के लिए नहीं कहा, हम जब चाहें भगवान का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन द्वारपालों ने उनका रास्ता रोका। भगवान के दर्शन में संतों का विघ्न आता है तो उस अपराध के कारण से भगवान जो है संत जो हैं उनको शाप दे देते हैं। विप्र शाप से दोनों भाई, दोनों को शाप मिला कि तुम यहां रहने के अधिकारी नहीं हो। तुमने भगवान का द्वारपाल होकर के उस कर्म को किया है जिस कर्म के लिए तुमको राक्षस बनना पड़ेगा। फिर उन्होंने बड़ा अनुनय विनय किया है। तब संत जो है उनको क्षमा करते, क्षमा तो नहीं करते लेकिन उस शाप से उनको थोड़ा शाप को कम कर देते हैं। उसके लिए भगवान अवतार लेते हैं। जय और विजय ने कहा कि भगवान हम भगवान के द्वार से एक पल भी अपने आप को दूर नहीं कर पाते और आपने कहा कि 7 जन्म। आप कोई ऐसा कर्म बताएं कि जिससे हम भगवान के द्वार पर शीघ्र अति शीघ्र लौट करके आ जाएं। तो सनत कुमारों ने कहा कि देखो भगवान से यदि प्रेम भाव से दूर जाओगे तो आपको 7 जन्म में लौट करके आना होगा। यदि भगवान से आप बैर रखोगे तो आपको 3 जन्म में ही भगवान कल्याण करके बुला लेंगे अपने द्वार पर। जय और विजय कहते हैं भगवान हमको 3 जन्म स्वीकारे हैं। 3 जन्मों में भगवान हमको अपने द्वार पर पुनः प्रतिष्ठित करें, हम पुनः भगवान के द्वारपाल हो जाएं तो 3 जन्मों को हम लोग स्वीकार करते हैं। भगवान से बैर ही सही। तब भगवान ने उनके उद्धार करने के लिए उनके 3 जन्मों में 4 अवतार लिए हैं।
भगवान के यही वो पार्षद हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप बने और यही इनका उद्धार करने के लिए भगवान वराह रूप में आए और भगवान नरसिंह बन करके आए। युग बदला, भगवान के यही पार्षद रावण और कुंभकर्ण बन करके आए और भगवान राम बन करके इनका उद्धार करते हैं। फिर युग बदला, यही भगवान के पार्षद शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आए और भगवान कृष्णावतार में इनका उद्धार करते हैं। मूलतः है मानस कह रहा ये है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। तब तब भगवान निराकार से साकार हो जाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान के अवतार का एक कारण, एक अन्य कारण भगवान के अवतार का कश्यप और अदिति जी का तप कहा गया। एक अन्य कारण भगवान के अवतार का जलंधर और वृंदा का प्रसंग भी है और एक अन्य कारण भगवान के अवतार का नारद जी का शाप देना भी कहा गया है। नारद शाप देन एक बारा, नारद जी ने भी भगवान को शाप दिया, उस कारण से भगवान इस अवतार को ग्रहण करते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा है कि हे भगवान गोस्वामी जी शिव के चरित्र के माध्यम से हमें बता रहे हैं, भगवान अवतार लेकर के लीला के माध्यम से ही उस कर्म को पूरा करते हैं। अब भगवान उस लीला में हैं जहाँ श्री सीता जी का हरण हो गया और जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण जी उस दंडकारण्य में चले, उधर से भगवान शिव और माँ सती कथा श्रवण के पश्चात जा रहे थे। भगवान ने जैसे ही देखा है, शंकर जी ने प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके आंख में आंसू आकर के नम्र निवेदन के साथ भगवान को रोते रोते प्रणाम किए। घटना क्या घटी, सती ने जीवन में एक और अपराध किया। भगवान ने तो प्रणाम किया है, लेकिन भगवान को प्रणाम करते देख करके सती जी ने भगवान को प्रणाम नहीं किया, अभी तो प्रश्न किए। भगवान शिव से प्रश्न करके कहने लगी कि भगवान आपने किनको प्रणाम किया? शिव कहते हैं भगवान देवी उनको प्रणाम किया जिनकी कथा हम सुन करके आए हैं। शिव ने कहा कि देवी यही तो वो हैं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, जिनकी पावन कथा हमने भगवान अगस्त जी के मुखार बिंद से सुनी है। भगवान लीला कर रहे हैं। आज मेरे भगवान राम वन के पशुओं से, पक्षियों से, खग मृगों से पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृगनयनी। राम जी का वो सुंदर क्रम है। राम जी कह रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। पहले तो सीता जी के गुणों का विश्लेषण किया, वहां गुणों को कहा हे गुण खानी जानकी सीता, हे वन्य के जीवों मेरी जो सीता है वो गुणों की खान है, मेरी जो सीता है वो रूप शील व्रत नेम पुनीता, वो धर्म को मानने वाली है। क्या आपने देखा है हे खग मृग, हे वन्य जीवों, हे जंतुओं, मधुकर श्रेणी, क्या आपने मेरी सीता को देखा है? रोते रोते भगवान की इस लीला को देखा तो भगवान शिव के भी आंखों में आंसू आए और उन्होंने भी जय सच्चिदानंद जय जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, रोते रोते भगवान को प्रणाम किया और भगवान के उस प्रणाम करने को श्री सती जी समझ नहीं पाई है। भगवान आपने किनको प्रणाम किया? शिव कहे देवी उन्हीं को तो प्रणाम किया है जिनकी कथा हम सुन करके आए, जिनकी कथा हमें भगवान अगस्त जी ने कही, जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने कही। सती को भगवान की बात पर भरोसा नहीं हुआ और ये सूत्र है, जिसको संत पर भगवान भरोसा नहीं है उसको भगवंत कर पर भी भरोसा नहीं होता है। सती को संत पर भरोसा नहीं हुआ, अगस्त जी पर भरोसा नहीं हुआ, तो क्या कल्पना कर सकते हैं जिसको संत पर भरोसा नहीं, क्या वो भगवान पर भरोसा कर पाएंगे? शिव कह रहे हैं कि देवी ये वही भगवान है, ये लीला के अनुसार इस लीला में अपने आप को जोड़ रहे हैं,
लेकिन सती कहती हैं भगवान आप तो बड़े भोले हो, आप तो कभी भी किसी की को प्रणाम कर देते हो, आप कोई विचार ही नहीं करते हैं, लेकिन मैं हर किसी को प्रणाम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ? दक्ष की पुत्री हूँ। दक्ष मैंने हमारे वैदिक सनातन परंपरा में दक्ष किसको कहा गया? बोले जो हर कार्य में दक्ष हो, जिसके जीवन में परफेक्शन है, जो परफेक्ट है वो दक्ष है। मैं दक्ष की पुत्री हूं, इसलिए बिना विचारे बिना सोचे मैं किसी को प्रणाम नहीं करूंगी। भगवान शिव ने प्रणाम किया, लेकिन सती ने प्रणाम नहीं किया। भगवान कहते हैं देवी कैसे प्रणाम करोगी? बोले जब तक मैं इनकी परीक्षण नहीं कर लूं, जब तक मैं इनकी परीक्षा नहीं ले लूं, तब तक मैं इनको प्रणाम नहीं करूंगी। हमारे आचार्यों ने कहा है कि भगवान परीक्षा के तत्व नहीं है, भगवान प्रतीक्षा से मिला करते हैं। भगवान कभी किसी को परीक्षा से नहीं मिले। भगवान की जिसने परीक्षा लिया है वो असफल ही हुआ है, लेकिन इसके विपरीत जिसने भगवान के लिए प्रतीक्षा किया है भगवान ने उसको स्वीकार किया है। भगवान ने जिसकी प्रतीक्षा किया है, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म, जब जितने भी जन्म हुए, लेकिन जब जब वो प्रतीक्षा करता रहा तब तक भगवान आकर के उसको अवश्य मिले। मानस में ही एक बहुत सुंदर उदाहरण है श्री शबरी जी का। शबरी जी के गुरु हैं मतंग मुनि। शबरी जी के गुरु जब इस लीला को, इस शरीर का कर्म पूरा करके जाने लगे, तो शबरी जी ने रोते रोते भगवान अपने गुरु से कहा कि हे भगवान मुझे जाते जाते कुछ तो बता, आशीर्वाद दे करके जाए, मुझे जीवन का एक जरिया तो दे करके जाओ, एक जीवन का माध्यम तो दे करके जाओ जिसके आशय मैं जीवन को पूर्ण करूं। मतंग मुनि कहते हैं शबरी तुम्हारे जीवन का एक सूत्र है, तुम्हारे जीवन का एक सहारा मैं दे करके जाता हूं। एक ना एक दिन तुम्हारी कुटिया में राम आएंगे, तुम्हारी इस कुटिया में राम आएंगे, तुम धैर्य धारण करना, राम अवश्य आएंगे। इतना कह करके मतंग मुनि जी वहां से चले जाते हैं। शबरी जी की जीवन की अवस्था कहते हैं बाल्य अवस्था की रही, लेकिन प्रतीक्षा के भाव को नहीं छोड़ा। वही बाल्य अवस्था की शबरी युवा हुई, युवा से शबरी प्रौढ़ हुई, प्रौढ़ से शबरी वृद्धा हो गई, कमर भी झुक गई, हाथ से लाठी लेकर के चल रही हैं, लेकिन शबरी जी की प्रतीक्षा कभी बूढ़ी नहीं हुई। रोज शबरी जी वन में जाकर के फल लेकर के आए, रोज भगवान के लिए रास्ते को अच्छी तरह से साफ करें, फूलों से रास्ते को तैयार करें, ना जाने कब मेरे राम किस मार्ग से आ जाएं। प्रतीक्षा कभी शांत नहीं हुई, प्रतीक्षा कभी बूढ़ी नहीं हुई, प्रतीक्षा कभी भी मरी नहीं है, प्रतीक्षा कभी धूमिल नहीं हुई है। और प्रमाण है प्रतीक्षा धूमिल नहीं हुई तो शबरी जी को भगवान उन आकर के उनके आश्रम में दर्शन देते हैं। केवल दर्शन ही नहीं देते हैं, नवदा भक्ति का ज्ञान भी भगवान देते हैं। 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने शबरी जी को कही है। शबरी जी कहती हैं अधम ते अधम अधम अति नारी। भगवान आप आए हो, लेकिन मैं इतनी निकृष्ट हूं, मैं भी ये भी नहीं जानती हूं कि मैं आपकी उपासना कैसे करूं, मैं कौन सा मंत्र पढ़ूं, कौन सी साधना करूं कि मैं आपकी वंदना करूं। भगवान कहते हैं देवी आपको कोई वंदना करने की आवश्यकता नहीं है। और कितना सुंदर ये सूत्र हमारे ऋषियों ने कहा, जहाँ एक भक्त भगवान की साधना करे, पूजा करे, अर्चना करे, ये भक्ति का एक माध्यम है, लेकिन जहाँ भगवान अपने भक्त को स्वयं अपने मुखारविंद से भक्ति का ज्ञान दें, ये भक्त की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा है। भगवान ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है। 9 प्रकार की भक्ति में भगवान कहते हैं देवी ऐसे तो 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी गुरु के चरणों की सेवा। उस क्रम में भगवान ने 9 भक्तियों को बताया, लेकिन भगवान कहते हैं हे देवी यदि जीवन में 9 नहीं है, 9 के मुकाबले यदि जीवन में 2 भी हैं तो भी याद रखना, जो जीवन में 2 भक्तियों को करता है, बाकी 7 भक्तियां मैं उनको दे दिया करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। 2 भक्तियां, 7 भक्तियां मैं उनको दे दिया करता हूँ। पहली भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
संतों का संग करें और भगवान की कथा से प्रेम करें। लेकिन यहाँ तो सती कह रही हैं, भगवान मैं बिना परीक्षा के कैसे मान लूँ, यही वो राम है जो निराकार से साकार हुए हैं, यही वो राम है जो जन जन के प्यारे हैं, यही वो राम है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, यही वो राम है जो आपके इष्ट हैं, जिनको आप पूजन करते हो। राम जी यही राम है, कैसे मैं उनको मान लूँ? मैं तो बिना परीक्षा के उनको नहीं मांगू, बिना परीक्षा के ऐसे मैं मानने वाली नहीं हूँ। भगवान शिव ने बहुत समझाया है, लेकिन भगवान के समझाने से सती नहीं मानी, और भगवान शिव जो हैं केवल इतना ही कह पाए। भगवान शिव सती से केवल इसी बात को कह पाए कि हे सती, जब नहीं मानती हो तो मैं केवल इतना ही कहूँ। हमारे आचार्यों ने कहा कि तीन वस्तुओं को कभी भी, तीन लोग कभी भी नहीं मान पाते हैं। सबसे पहले अपने परिवार के लोग नहीं मान पाते हैं, पड़ोसी अपनी बात को नहीं मान पाते हैं, और पत्नी भी बहुत बार अपनी बात को नहीं मान पाती। भगवान शिव कहते हैं, यदि नहीं मानती हो तो होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साका। हे देवी, अब तो जो होगा वो राम जी जाने, अब तो जो होगा वही जाने, होई सोई जो राम रचि राखा। मुझे तर्क करने से कुछ उपलब्धि नहीं होगी, कुछ प्राप्ति नहीं होगी, जो होगा वो राम जी जाने। इतना कह करके भगवान एक वृक्ष के, वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान राम 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 करने लगते हैं। सती जी विचार करती हैं, भगवान राम का नाम लेने वाले भगवान शिव वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने कर्म में जुट गए, और सूत्र देता है, सूत्र ये बताता है कि केवल बैठने मात्र से ही, केवल बैठने से ही हमको प्राप्ति नहीं होगी, हमें कर्म भी करना होगा। केवल आश्रित रहें, भगवान के ही आश्रित रहें, तब प्राप्ति नहीं होगी, हमें कर्म भी समान रूप से करना होगा। केवल आश्रित रहे भगवान के, कैसे हो पाएगा जब तक कर्म नहीं कर पाएंगे। विचार कर सकते हैं, भोजन की थाली हमारे सामने आ गई तो बिना भोजन की थाली कर्म किए क्या भोजन हमारे मुंह में चला जाएगा? मुझे बहुत पुरानी एक बात बहुत सारे संतों की याद आती है। संत कहते हैं कि तीन वस्तु हैं, एक वस्तु है कल्पना, एक है विचार और एक है कर्म। कल्पना करने मात्र से या विचार करने मात्र से या कर्म करने मात्र से ही तो क्या जीवन में प्राप्ति हो सकती है? विचार करें, केवल कल्पना ही कल्पना करें तो क्या प्राप्त होगा? केवल कल्पना करें, मैं भोजन खाऊं, मुझे भोजन अच्छा, मैं ये खाऊं, तो क्या कल्पना करने से हमको भोजन प्राप्त होगा? नहीं। हम विचार करें, हमें अच्छा भोजन खाना है तो विचार करें कि आज मुझे अच्छा भोजन खाना है। ये कल्पना किया, मैंने विचार किया कि अच्छा भोजन बनाऊं, तो विचार करने और कल्पना करने से भी क्या भोजन खा सकते हैं? नहीं। हमें अपना कर्म करना होगा। कल्पना करें, विचार करें और कर्म करें। जब तक तीनों का समानांतर नहीं होगा तब तक हमें प्राप्ति नहीं होगी। कल्पना, विचार और कर्म जीवन में जब आएगा तब हमें उपलब्धि प्राप्त होती है। केवल कल्पना करते रहें, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भगवान राम अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुखदामा। राम जी का नाम जपते हुए भगवान शिव समाधिस्थ होते हैं। अब सती ने विचार किया है, क्या करें, क्या करूं, भगवान राम को पहचान पाऊं। ये राम जो है साधारण मनुष्य है या राम वो है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं? राम वास्तव में राम है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है या मानव है या ब्रह्मांड के नायक हैं? ये वो राम है या सामान्य मनुष्य हैं? सती जी विचार करती हैं। विचार करते करते एक और अपराध अपने जीवन में कर पाई थी। सती जी ने विचार किया और जीवन में सती सीता जी का रूप बना करके राम जी की ओर जा रही हैं। सती ने विचार किया जीवन में
कि मैं यदि सीता बनकर के जाऊं राम जी के सामने, तो एक पल पहले जो राम जी पूछ रहे हैं सीता कहाँ है, तो मुझे सीता रूप में देखेंगे तो एकदम मैं मुझे देख करके पहचान जाएंगे कि सीता यहाँ है। तो मैं भी जान पाऊंगी कि राम जो है ये साधारण मानव है नहीं है, राम ब्रह्मांड के नायक। दंडकारण्य की वो अद्भुत जगह है जहाँ पर ये घटनाक्रम हो रहा है। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार की भूमि का वर्णन है: अयोध्या, चित्रकूट, दंडकारण्य और लंका। अयोध्या जो है वो बुद्धि की भूमि है जी, चित्रकूट चित्त की भूमि है, दंडकारण्य जो है वो मन की भूमि है, और लंका ये अभिमान अहंकार की भूमि है। दंडकारण्य वो जगह है जो भी आया वो भेष बदल करके आया, जो आया बदल करके आया। रावण आया तो भेष बदल करके आया, मारीच आया तो भेष बदल करके आया, शूर्पणखा आई तो भेष बदल करके आई। आज सती श्री सीता जी का रूप बना करके आई हैं, वो भी भेष बदल करके आई है। श्री राम जी के समक्ष श्री सीता जी का रूप में सती आती हैं, लेकिन भगवान राम दूर से जब श्री सीता जी को देखा है तो एकदम भगवान पहचान गए कि ये सीता नहीं है, ये तो सती है जी। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान से, भैया देखो माता जी आ रही हैं, माता जी मैंने देखा है। राम कहते हैं, लक्ष्मण ये सती नहीं है, ये सीता नहीं है, ये वो सती है, ये वो सीता है जो बनावटी सीता है। ये वास्तविक असली वाली सीता नहीं है, ये बनावटी है। क्योंकि हे लक्ष्मण, असली जो सीता है उसका एक नियम है, उसने कभी भी मेरे सामने से नहीं आई, वो हमेशा मेरा अनुसरण करने मेरे पीछे आई है। ये असली जो सीता, ये नकली जो सीता है मेरे सामने से आ रही है। राम जी ने जब सती जी को देखा है और राम जी ने एकदम हाथ जोड़ कर प्रणाम किया है। राम जी ने जैसे ही प्रणाम किया और राम जी की वाणी को गोस्वामी जी ने कहा, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। राम जी ने हाथ जोड़े और प्रणाम करके कहने लगे, पिता समेत लीन निज नाम, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। मैं दशरथ पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम कर रहा हूं। एकदम घबरा गई सती जी। और इतना ही नहीं, भगवान राम कहते हैं, कहूं बहोरी कहाँ वृष केतु, और विपिन अकेली फिरों के ही हेतु। हे देवी, राम ने कहा है, कहाँ है वृषभानु भगवान शिव, इस जंगल में अकेले मत घूमो। ये जंगल जो है ये अकेले घूमने की जगह नहीं है। हमारी पत्नी अकेली घूम रही थी, अकेली रह गई तो उसको कोई उठा करके ले गया। विपिन अकेली फिरो कहिए तुम। अब जैसे ही भगवान राम की इस बात को सुना है तो एकदम सती पहचान गई कि ये जो है ये वास्तव में राम है। यही राम भगवान शिव के इष्ट देव हैं और यही राम अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। यही राम हैं जो भगवान का आज निराकार होकर के आए हैं, लीलागत आए हैं। प्रणाम, भगवान को प्रणाम किया और वहाँ से सती जी वापस चलती हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मन में विचार करती हुई जा रही हैं कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अपराध राम के जाना। अरे मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना है और निज अपराध राम के जाना। मैंने अपराध किया है राम जी के संदर्भ में, मैंने अपराध किया है। यही बात लेकर सती जब जा रही हैं, बहुत सारे अपराध वहाँ सती के द्वारा किए जा रहे हैं। दारुण दुख लेकर के सती मन की वेदना लेकर भगवान शिव के पास पहुँची है। गोस्वामी जी ने कहा कि बहुत सारे अपराध सती ने अपने जीवन में किए हैं। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, और लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सब बात। भगवान राम की परीक्षा किस रूप में लिया है? शिव जी कहती हैं लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सब बात।
बताओ देवी तुमने क्या किया, कैसे परीक्षा लिया है, मुझे सच सच बताना। लेकिन सती कहती हैं कि मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया है। एक अपराध को छुपाने के लिए सती ना जाने कितने अपराध कर रही है, एक झूठ को छुपाने के लिए कितने अपराध कर रही हैं, कितने ही पाप छुपा रही हैं। मनुष्य एक पाप को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए अनेकों झूठ करता है, लेकिन एक सच नहीं बोल पाता है। एक अपराध कितने अपराधों का एक लंबा चौड़ा वातावरण बना देता है। कहते हैं कि एक पद, एक अपराध छुपाने के लिए, एक झूठ छुपाने के लिए अनेकों झूठ किए जाते हैं। सती ने भी अपने जीवन में यही किया और आज भगवान शिव की बात को भी सती सीता जी, सती जो है श्री सती जी अपराध मान करके कर रही है। भगवान राम की परीक्षा किस रूप में लिया है, सत्य कहो सब बात, बताओ ना क्या कहा, लेकिन सती ने सत्य नहीं कहा है। उस बात को भी आज झुटला दिया। जहां हमारी वैदिक सनातन परंपरा कहती है कि एक पतिव्रता स्त्री का जो धर्म है वो एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद नेमा। पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है अपने पति की बात को मानना जी, अपने पति की बात को मानना। इसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है, कोई देवी देवता की पूजा नहीं है। एक पत्नी जो है अपने पति की बात माने, उसके लिए यही तो पूजा है। एक पत्नी यदि सत्यवती सती है तो मरणासन भी अपने पति को जीवित कर सकती है। सती सावित्री का उदाहरण अपने पति को लेकर के आई, जीवित ले आई। सती कह रही हैं भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने अपने भावों को, राम जी को किस प्रकार देखा है, राम जी की किस प्रकार माना है। हे भगवान शंकर मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया है। कछुना परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हे भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया है, जैसे आपने प्रणाम किया है ऐसे ही मैंने भी प्रणाम किया। आपने बल्कि ऊपर से प्रणाम किया तो भगवान मैंने सामने जाकर के प्रणाम किया है, मैंने सामने से प्रणाम किया है। नहीं कहा कि मैंने सीता का रूप बनाया है, नहीं कहा कि मैंने अपराध किया है, नहीं कहा मैंने परीक्षा लिया है। भगवान राम ने जब प्रणाम किया है तो एक प्रश्न किया गया कि क्यों भगवान राम ने क्यों प्रणाम किया। गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि क्यों प्रणाम किया राम जी ने। राम जी ने दो कारणों से प्रणाम किया है। एक तो राम जी जानते हैं कि आज श्री सती जी सीता बन कर के आई हैं, लेकिन वास्तव में श्री सती कौन है, हमारे जो इष्ट हैं भगवान शिव उनकी पत्नी है, और उनके नाते से इष्ट देव की जो पत्नी है वो मेरे लिए पूज्य है। इसलिए राम जी ने एक बार प्रणाम किया। दूसरा प्रणाम किस लिए किया? गोस्वामी जी कहते हैं कि दूसरा प्रणाम इसलिए किया है क्योंकि दूसरे प्रणाम में आज परीक्षा लेनी है, राम जी की परीक्षा होने वाली है, इसलिए दूसरी बार प्रणाम किया है। और जब परीक्षा होती है तो हर बच्चे को परीक्षा लेने वाले को प्रणाम करना ही चाहिए, इसलिए राम जी ने प्रणाम किया। अब सती कहती हैं भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया है, कछुना परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। झूठ कहा, असत्य कहा। सती की आंखें चलने लगी। भगवान शिव तो जान गए, भगवान शिव पहचान गए कि सती ने झूठ बोला है। आंख शरीर की क्रियाएं झूठ बोल सकती हैं, लेकिन कभी भी आंख झूठ नहीं बोलती। पुलिस वाले चोरी करने वाले को बहुत मारते हैं, लेकिन जब उसकी आंख में आंख डाल करके देखते हैं तो झूठ बोलने वाला एकदम सच बोल जाता है। आंख कभी झूठ नहीं बोलती। भगवान शिव ने एकदम ध्यान किया है, तव शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव ने ध्यान किया और जो सती जी ने किया उसको पहचान गए। सती जो कीन चरित सब जाना, जाने भगवान, और मन ही मन संकल्प लिया है कि एहि तन सतिन
भेंट अब नाही, शिव संकल्प केन मन माही। भगवान शंकर ने मन में संकल्प ले लिया, यही तन सति न भेंट अब नाही। जैसे ही मन में ये संकल्प लिया है कि ये संकल्प अब इस तन से, इस सती का कोई भी मेरा संबंध नहीं है, मानसिक संकल्प ले लिया है, मन से संकल्प लिया है, सती का त्याग कर दिया है, मुंह से कहा नहीं है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जानते हैं यदि मैं सती को कहूँ कि मैंने तेरा त्याग कर दिया है, मैंने तुमको त्याग दिया है, मैंने तुमको अपने जीवन से अलग किया है, उसी समय सती जो है वो अपने प्राणों का त्याग कर देगी। भगवान शिव ने मानसिक त्याग किया है। जैसे ही त्याग किया, आकाश में जय जयकार होने लगी, भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा होने लगी, शंकर भगवान की जय जयकार हुई। तो सती ने जब जय जयकार सुनी कान से तो बोलने लगी, भगवान आप बताइए ना, क्या आपने कहा है, क्या आपने संकल्प लिया है, सच सच बताना कि आपने क्या जाना है। बड़ा ही अद्भुत लगता है कि एक और तो झूठ बोल करके शंकर जी के समक्ष खड़ी हुई और दूसरी तरफ अपेक्षा कर रही है कि शंकर जी मुझे सच कहें, शंकर जी मुझे सत्य बताएं, क्या माना है, लेकिन नहीं जान पाए। शंकर जी संकल्प कर गए। हमारी तरह कितने अपराध सती ने जीवन में धारण कर लिए। एक बहुत बड़ा एक पोटली अपराधों के अपने जीवन में रख ली। पहला अपराध, भगवान शिव के साथ संत के पास गए, अपराध किया, संत के अपराध व्यवहार को, सरल स्वभाव को नहीं जान पाए। फिर कथा में मन नहीं लगाया, ये अपराध किया है। कथा में बैठी लेकिन कथा में मन नहीं लगाया, ये अपराध। तीसरा अपराध, भगवान शिव ने भगवान राम को प्रणाम किया है, सती जी ने भगवान को प्रणाम किया और अपने पति की बात को नहीं माना, ये अपराध किया है। फिर भगवान की परीक्षा लेने का अपराध किया, ये पाप किया। फिर उसके पश्चात लौट करके आई, भगवान शिव ने पूछा बताओ सत्य बताओ, सच के बदले झूठ बोल दिया, ये अपराध किया है। और आज जब भगवान शिव ने पूछा है, ने संकल्प किया कि मैंने मानसिक त्याग किया है, तब भी सती कह रही हैं भगवान सत्य तो बताओ आपने क्या किया है। स्वयं झूठ बोल रही हैं और अपेक्षा सत्य की करती हैं। भगवान मानसिक त्याग कर देती हैं। भगवान शिव जानते हैं छोड़ दिया, बता दिया तो ये सती जो है एकदम अपने प्राण छोड़ देगी, अपने शरीर को अलग कर लेगी, लेकिन भगवान शिव ने बताया नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान मौन हो गए। भगवान वहाँ से चले और कहाँ पहुँचे? भगवान उस यात्रा में सती के साथ चले कैलाश पर्वत की ओर। भगवान कह रहे हैं, गोस्वामी जी ने कहा कि बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड पथारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बहुत प्रयास किया सती ने, लेकिन बरनत पंथ विविध इतिहासा, अनेक अनेक और बातें करते हुए भगवान शिव पहुँचे कैलाश पर्वत पर। एकदम समाधिस्थ हो गए और राम 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 करते हुए वह अखंड समाधि में लीन हो जाते हैं और राम जी को प्रणाम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये यात्रा को गोस्वामी जी के माध्यम से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आइए एक दो बार राम जी का हम लोग गान करें और फिर आज यात्रा को हम विराम देते हैं। उससे पूर्व मैं आपसे सबसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी लॉकडाउन का पालन करें। इस समय हमारी राम भक्ति और राम राष्ट्र शक्ति केवल इतना ही है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आइए राम जी का नाम लेते हुए बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव,
हरदांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी स्वन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा। ओम हर 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 महादेव।